हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो प्री बोर्ड एग्जाम यूपी में हो रहा है उसका पेपर सॉल्व करेंगे मैथ का। इसका जो कोड है 822 BAJ है, ठीक ना। इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितनी हमारी तैयारी है। इसके जो बहुविकल्प वाले क्वेश्चन है इसको हम लोग 20 सॉल्व कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो भी सवाल हैं उसको भी पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये आपका प्री बोर्ड में सभी जगह ये पेपर आ रहा है 2025 में, जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ है गणित का। तो ये आपका पूरा पेपर है, इसमें आपको देखते हैं कितनी तैयारी आप लोगों की हुई है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप लोग देखना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करना और फिर अपने आप से सवाल क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जितने सवाल आपके सही हो 20 में, उसको आप कमेंट में करना कि हमारे 20 में 18 सही हैं या 20 सही हैं या जितने भी सही हों आपके, ठीक ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, 42 और 15 का एलसीएम 210 है, तो 42 और 15 का HCF कितना होगा। तो जानते रहना जो इसका HCF आता है भैया कितना आता है, इसका HCF कितना आता है, 3 आता है। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड, इसका आंसर कितना आता है, B आता है। ये इसका B पार्ट सही हो जाएगा। पहले कौन पार्ट सही था, A पार्ट सही था। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। जो तीसरा है इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें अगर आप देखोगे इसके कितने आते हैं, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन, मतलब अनेक हल आते हैं। कितने आते हैं इसके, अनेक हल आते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखोगे इनफाइनाइट में नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चौथा जो क्वेश्चन है कह रहा है शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। तो यानी इसका D पार्ट सही हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन था भैया तीसरा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5/6 था, लास्ट D वाला ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, अगर पाँचवें की बात करो तो पाँचवें में जो आपका आंसर आता है वो कितना आता है, पाँचवें में tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होता है 60, आपको पता है। tan 60 मान कितना होता है, √3 होता है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है बिंदु A से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP और AQ दो आसपास रेखाएं खींची जाती है, 80 से कोण पर झुकी हैं। तो कोण PO का मान अगर निकालोगे तो 50 डिग्री निकाल आएगा, ठीक ना। हमने इसकी वीडियो प्रोवाइड करा रखी है आपको, उसको भी देख लेना, सारे आपको आंसर कैसे आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस सबके वीडियो आपको हमने सबके सवाल हल करके कहाँ से कैसे इसका आंसर कितना आएगा सबको बता रखा है। आप उसको वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, ठीक ना। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। तो 7वां क्या है, 7वां है कह रहा एक घटना निश्चित रूप से घटित होती है, इसकी प्रायिकता कितना होती है, सबको पता है। जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता कितना होती है, 1 होती है। r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना अर्धगोला लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr²। इसका C पार्ट होगा, 2πr², मत लगाना गलत हो जाएगा, 3πr², क्योंकि ऊपर भी क्या बनता है, एक अर्धगोला मतलब वृत्ताकार बन जाता है, उसका एरिया कितना होता है, πr² जुड़ जाता है, इसलिए 3πr² हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3πr² हो जाएगा। और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन बोला है, कह रहा है इनके बिंदुओं के बीच की आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम लोग दूरी जब निकालते हैं तो कितना आता है, 2√2 आता है। कितना आता है, 2√2 आता है। B पार्ट क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं, कह रहा है यदि किसी द्विघात समीकरण का 1 मोल 1/2 है तो K का मान कितना आता है। K का मान अगर यहाँ से निकालोगे आप लोग, यहाँ पे इसको रख दोगे, जो x है वहाँ पे, वहीं पे आप क्या करोगे 1/2 रखोगे। यहाँ x वहाँ क्या रखोगे 1/2, तो 1/4 यहाँ हो जाएगा, 1/4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ पे के x का मान कितना रखोगे 1/2। जैसे ही आप 1/2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा वास्तव में, देखो 4 यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1/2, 2 दूनी 4 आएगा, 2 के माइनस में 5 बराबर में 0। तो K का मान यहाँ से अगर सॉल्व करोगे 2 आता है, यानी A पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, B पार्ट यानी 45 आएगा। आपको जोड़ के देखना कितना आएगा, 45। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आएगा, 45 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर देखना, tan × काट दिया गया है
tan इंटू काट थीटा का शायद मान पूछा है, गुणन हाँ ये पूछा है, ये तो अगला सवाल था। 12 साइन थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसका मान आता है c, आता है कितना है माइनस में काट थीटा आता है। ये कह रहा है इसका माध्यिका निकालना तो कितना आएगा, ए पार्ट आएगा 33। इसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए आपको पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख लेना। सोल्यूशन सबका हमने प्रोवाइड करा रखा है। यहाँ पे काट थीटा का मान √3/2 है, तो काट 2 थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ पे आएगा बी पार्ट यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा बी 1/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है दो पासों को साथ उछाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में जो संख्याओं का योग है कितना आएगा 10 आ जाए। तो इसकी जो प्रायिकता आती है भैया 1/12 ए पार्ट का जगह इसका सही हो जाएगा। हाँ अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ये जो सवाल है इसमें आपको ये दिया गया संख्या, इसको जब सॉल्व करोगे आपको पता है त्रिभुज का सवाल है ये पहले वाली प्रश्नावली का, तो इसका जो आंसर आता है आपका सॉल्व करने पर सी पार्ट आता है 2.7। कितना आएगा 2.7 हो जाएगा। अगला सवाल क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16वां हो गया। 17वां में पूछा है बहुलक वर्ग की, शायद यहाँ पे हाँ बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो आपको इतना पता है बहुलक वर्ग क्या होता है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। किसकी बारंबारता से अधिक है 8, तो इसमें किसकी जो बहुलक वर्ग कितना है 3 से 40, यानी इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ए पार्ट 30 से 40। tan थीटा इंटू काट थीटा का मान जो अभी हमने बात की थी उसका मान कितना है, ये बी होता है 1 होता है, कितना होता है 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बी पार्ट। कौन पार्ट, बी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 12, 15, 21 का एलसीएम कितना होगा, तो 12, 15, 21 का जो एलसीएम होता है 420 होता है। आप निकाल के देखना, इतना सबको पता है, निकालना जानते हो कि कितना आएगा 420, यानी बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 20वां कह रहा है ये संरेखी है तो के का मान कितना आता है, के का मान 0 आता है, यानी इसका भी पार्ट क्या हो जाएगा बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। आप लोग एक बार इसका सबको सलूशन जरूर देखना, वीडियो में लिंक है कैसे कैसे आंसर आता है। बाकी सबके क्वेश्चन को जो और भी आगे वाले क्वेश्चन इसको आपको दिखा देते हैं हम, सबको आपको यहाँ पे इस सलूशन मिल जाएगा। आगे वाले जो क्वेश्चन है